किसी गांव में शंकर नाम का एक कुर्मी किसान रहता था। सीधा सादा गरीब आदमी था, अपने काम से काम, न किसी के लेने में न किसी के देने में। छक का पंजा न जानता था, छल प्रपंच की उसे छूट भी न लगी थी, ठगे जाने की चिंता न थी, ठगविद्या न जानता था। भोजन मिला खा लिया, न मिला चबेने पर काट दी, चबैना भी न मिला तो पानी पी लिया और राम का नाम लेकर सो रहा। किंतु जब कोई अतिथि द्वार पर आ जाता था तो उसे इस निवृत्ति मार्ग का त्याग करना पड़ता था। विशेषकर जब साधु महात्मा पदार्पण करते थे तो उसे अनिवार्यत सांसारिकता की शरण लेनी पड़ती थी। खुद भूखा सो सकता था, पर साधु को कैसे भूखा सुलाता, भगवान के भक्त जो ठहरे। एक दिन संध्या समय एक महात्मा ने आकर उसके द्वार पर डेरा जमाया। तेजस्वी मूर्ति थी, पीताम्बर गले में, जटा सिर पर, पीतल का कमंडल हाथ में, खड़ाऊं पैर में, ऐनक आंखों पर। संपूर्ण वेश उन महात्माओं का सा था जो रईसों के प्रासादों में तपस्या, हवागाड़ियों पर देवस्थानों की परिक्रमा और योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए रुचिकर भोजन करते हैं। घर में जौ का आटा था, वह उन्हें कैसे खिलाता। प्राचीन काल में जौ का चाहे जो कुछ महत्व रहा हो, पर वर्तमान युग में जौ का भोजन सिद्ध पुरुषों के लिए दुष्पाच्य होता है। बड़ी चिंता हुई, महात्मा जी को क्या खिलाऊं। आखिर निश्चय किया कि कहीं से गेहूं का आटा उधार लाऊं, पर गांव भर में गेहूं का आटा न मिला। गांव में सब मनुष्य ही मनुष्य थे, देवता एक भी न था, अतएव देवताओं का खाद्य पदार्थ कैसे मिलता। सौभाग्य से गांव के विप्र महाराज के यहाँ से थोड़ा सा मिल गए। उनसे 1.25 सेर गेहूं उधार लिया और स्त्री से कहा कि पीस दे। महात्मा ने भोजन किया, लंबी तानकर सोए। प्रातः काल आशीर्वाद देकर अपनी राह ली। विप्र महाराज साल में 2 बार खलिहानी लिया करते थे। शंकर ने दिल में कहा, 1.25 सेर गेहूं इन्हें क्या लौटाऊं, पंसेरी बदले कुछ ज्यादा खलिहानी दे दूंगा, ये भी समझ जाएंगे, मैं भी समझ जाऊंगा। चैत में जब विप्र जी पहुंचे तो उन्हें 1.5 पंसेरी के लगभग गेहूं दे दिया और अपने को उरन समझकर उसकी कोई चर्चा न की। विप्रजी ने फिर कभी न मांगा। सरल शंकर को क्या मालूम था कि यह 1.25 सेर गेहूं चुकाने के लिए मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। 7 साल गुजर गए। विप्रजी विप्र से महाजन हुए, शंकर किसान से मजूर हो गया। उसका छोटा भाई मंगल उससे अलग हो गया था। एक साथ रहकर दोनों किसान थे, अलग होकर मजूर हो गए थे। शंकर ने चाहा कि द्वेष की आग भड़कने न पाए, किंतु परिस्थिति ने उसे विवश कर दिया। जिस दिन अलग अलग चूल्हे जले वह फूट फूट कर रोया। आज से भाई भाई शत्रु हो जाएंगे, एक रोएगा दूसरा हंसेगा, एक के घर मातम होगा तो दूसरे के घर गुलगुले पकेंगे। प्रेम का बंधन, खून का बंधन, दूध का बंधन आज टूटा जाता है। उसने भागीरथ परिश्रम से कुल मर्यादा का वृक्ष लगाया था, उसे अपने रक्त से सींचा था, उसको जड़ से उखड़ता देखकर उसके हृदय के टुकड़े हुए जाते थे। 7 दिनों तक उसने दाने की सूरत तक न देखी। दिन भर जेठ की धूप में काम करता और रात को मुंह लपेटकर सो रहता। इस भीषण वेदना और दुस्सह कष्ट ने रक्त को जला दिया, मांस और मज्जा को भुला दिया। बीमार पड़ा तो महीनों खाट से न उठा। अब गुजर बसर कैसे हो। 5 बीघे के आधे रह गए, एक बैल रह गया, खेती क्या खाक होती। अंत को यहाँ तक नौबत पहुंची कि खेती केवल मर्यादा रक्षा का साधन मात्र रह गई, जीविका का भार मजूरी पर आ पड़ा। 7 वर्ष बीत गए। एक दिन शंकर मजूरी करके लौटा तो राह में विप्रजी ने टोककर कहा, शंकर, कल आकर के अपने बीज बैंक का हिसाब कर ले। तेरे यहाँ 5.5 मन गेहूं कब के बाकी पड़े हुए हैं और तू देने का नाम नहीं लेता, हजम करने का मन है क्या। उद्धरण। शंकर ने चकित होकर कहा, मैंने तुमसे कब गेहूं लिए थे जो 5.5 मन हो गए। तुम भूलते हो, मेरे यहाँ किसी का छटाक भर न अनाज है, न एक पैसा उधार। उद्धरण। विप्र, इसी नियत का तो यह फल भोग रहे हो कि खाने को नहीं जुड़ता। उद्धरण। ये कहकर विप्रजी ने उस 1.25 सेर गेहूं का जिक्र किया जो आज के 7 वर्ष पहले शंकर को दिए थे। शंकर सुनकर अवाक रह गया। ईश्वर, मैंने इन्हें कितनी बार खलिहानी दी, इन्होंने मेरा कौन सा काम किया। जब पोथी पत्र देखने, साहित्य सगुन विचारने द्वार पर आते थे,
कुछ न कुछ दक्षिणा ले ही जाते थे। इतना स्वार्थ। 1.25 सेर अनाज को अंडे की भांति सेका आज ये पिशाच खड़ा कर दिया जो मुझे निगल जाएगा। इतने दिनों में एक बार भी कह देते तो मैं गेहूं तौलकर दे देता। क्या इसी नीयत से चुप साध बैठे रहे? बोला, महाराज, नाम लेकर तो मैंने उतना अनाज नहीं दिया, पर कई बार खलिहानों में सेर 2-2 सेर दिया है। अब आप आज 5.5 मन मांगते हैं, मैं कहाँ से दूंगा? उद्धरण। विप्र लेखा जौ, बखसी 100, तुमने जो कुछ दिया होगा उसका कोई हिसाब नहीं, चाहे 1 की जगह 4 पसेरी दे दो। तुम्हारे नाम बही में 5.5 मन लिखा हुआ है, जिससे चाहे हिसाब लगवा लो। दे दो तो तुम्हारा नाम 6 दून, नहीं तो और भी बढ़ता रहेगा। उद्धरण। शंकर पांडे, क्यों एक गरीब को सताते हो? मेरे खाने का ठिकाना नहीं, इतना गेहूं किसके घर से लाऊंगा? उद्धरण। विप्र, जिसके घर से चाहे लाओ, मैं छटाक भर भी न छोड़ूंगा। यह न दोगे, भगवान के घर तो दोगे। उद्धरण। शंकर कांप उठा। हम पढ़े लिखे आदमी होते तो कह देते, अच्छी बात है, ईश्वर के घर ही देंगे, वहां की तौल यहाँ से कुछ बड़ी तो न होगी। कम से कम इसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं, फिर उसकी क्या चिंता? किंतु शंकर इतना तार्किक, इतना व्यवहार चतुर न था। एक तो ऋण, वह भी ब्राह्मण का बही में नाम रह गया तो सीधे नरक में जाऊंगा, इस ख्याली से उसे रोमांच हो गया। बोला, महाराज, तुम्हारा जितना होगा यही दूंगा, ईश्वर की यहाँ क्यों दूं? इस जन्म में तो ठोकर खा ही रहा हूँ, उस जन्म के लिए क्यों कांटे बोऊं? मगर यह कोई नियाव नहीं है। तुमने राई का पर्वत बना दिया, ब्राह्मण हो के तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसी घड़ी तगादा करके ले लिया होता तो आज मेरे सिर पर इतना बड़ा बोझ क्यों पड़ता? मैं तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें भगवान के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। उद्धरण। विप्र, वहाँ का डर तुम्हें होगा, मुझे क्यों होने लगा? वहाँ तो सब अपने ही भाई बंधु हैं। ऋषि मुनि सब तो ब्राह्मण ही हैं, देवता ब्राह्मण हैं, जो कुछ बने बिगड़ेगी संभाल लेंगे। तो कब देते हो? उद्धरण। शंकर, मेरे पास रखा तो है नहीं, किसी से मांग जोच कर लाऊंगा तभी न दूंगा। उद्धरण। विप्र, मैं ये न मानूंगा। 7 साल हो गए, अब एक दिन का भी मुलाहिजा न करूंगा। गेहूं नहीं दे सकते तो दस्तावेज लिख दो। उद्धरण। शंकर, मुझे तो देना है, चाहे गेहूं लो चाहे दस्तावेज लिखाओ, किस हिसाब से दाम रखोगे? उद्धरण। विप्र, बाजार भाव 5 सेर का है, तुम्हें 5.25 सेर का काट दूंगा। शंकर, जब दे ही रहा हूं तो बाजार भाव काटूंगा, पाँव भर छुड़ाकर क्यों दोषी बनूं? उद्धरण। हिसाब लगाया तो गेहूं के दाम 60 हुए। 60 का दस्तावेज लिखा गया, 3 सैकड़े सूद। साल भर में न देने पर सूद की दर 2.5 रुपये सैकड़े। 8 आने का स्टाम्प, 4 आने दस्तावेज की तहरीर शंकर को ऊपर से देनी पड़ी। गांव भर ने विप्रजी की निंदा की, लेकिन मुंह पर नहीं। महाजन से सभी का काम पड़ता है, उसके मुंह कौन आए? शंकर ने साल भर तक कठिन तपस्या की। मियाद के पहले रुपये अदा करने का उसने व्रत सा कर लिया। दोपहर को पहले भी चूल्हा न जलता था, चबैने पर बसर होती थी, अब वह भी बंद हुआ। केवल लड़के के लिए रात को रोटियां रख दी जाती। पैसे रोज का तंबाकू पी जाता था, यही एक व्यसन था जिसका वह कभी न त्याग कर सका था। अब वो व्यसन भी इस कठिन व्रत की भेंट हो गया। उसने चिलम पटक दी, हुक्का तोड़ दिया और तंबाकू की हांडी चूर चूर कर डाली। कपड़े पहले भी त्याग की चरम सीमा तक पहुंच चुके थे, अब वो प्रकृति की न्यूनतम रेखाओं में आबद्ध हो गए। शिशिर की अस्थिभेदक शीत को उसने आग तापकर काट दिया। इस संकल्प का फल आशा से बढ़कर निकला। साल के अंत में उसके पास 60 रू जमा हो गए। उसने समझा, पंडित जी को इतने रुपये दे दूंगा और कहूंगा, महाराज, बाकी रुपये भी जल्द ही आपके सामने हाजिर करूंगा। 15 रू की तो और बात है, क्या पंडित जी इतना भी न मानेंगे? उसने रुपये लिए और ले जाकर पंडित जी के चरण कमलों पर अर्पण कर दिए। पंडित जी ने विस्मित होकर पूछा, किसी से उधार लिए क्या? उद्धरण। शंकर, नहीं महाराज, आपके असीस से अब की मजूरी अच्छी मिली। उद्धरण। विप्र, लेकिन ये तो 60 रू ही हैं। उद्धरण।
शंकर, हाँ महाराज, इतने अभी ले लीजिए, बाकी मैं 2-3 महीने में दे दूंगा, मुझे उऋण कर दीजिए। उद्धरण, विप्र, उऋण तो जभी होगे जबकि मेरी कौड़ी कौड़ी चुका दोगे। जाकर मेरे 15 रू और लाओ। उद्धरण, शंकर, महाराज इतनी दया करो, अब सांझ की रोटियों का भी ठिकाना नहीं है, गांव में हूं तो कभी ना कभी दे ही दूंगा। उद्धरण, विप्र, मैं ये रोग नहीं पालता, न बहुत बातें करना जानता हूँ। अगर मेरे पूरे रुपये न मिलेंगे तो आज से 3 रू सैकड़े का ब्याज लगेगा। अपने रुपये चाहे अपने घर में रखो, चाहे मेरे यहाँ छोड़ जाओ। शंकर, अच्छा, जितना लाया हूँ उतना रख लीजिए, मैं जाता हूँ, कहीं से 15 रू और लाने की फिक्र करता हूँ। शंकर ने सारा गांव छान मारा, मगर किसी ने रुपये न दिए, इसलिए नहीं कि उसका विश्वास न था या किसी के पास रुपये न थे, बल्कि इसलिए कि पंडित जी के शिकार को छेड़ने की किसी की हिम्मत न थी। क्रिया के पश्चात प्रतिक्रिया नैसर्गिक नियम है। शंकर साल भर तक तपस्या करने पर भी जब ऋण से मुक्त होने में सफल न हो सका तो उसका संयम निराशा के रूप में परिणत हो गया। उसने समझ लिया कि जब इतना कष्ट सहने पर भी साल भर में 60 रू से अधिक न जमा कर सका, तो अब और कौन सा उपाय है जिसके द्वारा इसके दूने रुपये जमा हों। जब सिर पर ऋण का बोझ ही लादना है तो क्या मन भर का और क्या सवा मन का। उसका उत्साह क्षीण हो गया, मेहनत से घृणा हो गई। आशा उत्साह की जननी है, आशा में तेज है, बल है, जीवन है। आशा ही संसार की संचालक शक्ति है। शंकर आशाहीन होकर उदासीन हो गया। वो जरूरतें जिनको उसने साल भर तक टाल रखा था, अब द्वार पर खड़ी होने वाली भिखारिनी न थीं, बल्कि छाती पर सवार होने वाली पिशाचनियां थीं, जो अपनी भेंट लिए बिना जान नहीं छोड़तीं। कपड़ों में चकत्तियों के लगने की भी एक सीमा होती है। अब शंकर को चिट्ठा मिलता तो वह रुपये जमा न करता, कभी कपड़े लाता, कभी खाने की कोई वस्तु। जहां पहले तमाकू ही पिया करता था, वहां अब गांजे और चरस का चस्का भी लगा। उसे अब रुपये अदा करने की कोई चिंता न थी, मानो उसके ऊपर किसी का एक पैसा भी नहीं आता। पहले जूड़ी चढ़ी होती थी, पर वह काम करने अवश्य जाता था, अब काम पर न जाने के लिए बहाना खोजा करता। इस भांति 3 वर्ष निकल गए। विप्रजी महाराज ने एक बार भी तकाजा न किया। वह चतुर शिकारी की भांति अचूक निशाना लगाना चाहते थे। पहले से शिकार को चौंकाना उनकी नीति के विरुद्ध था। एक दिन पंडित जी ने शंकर को बुलाकर हिसाब दिखाया। 60 रू जो जमा थे वह मिन्हा करने पर अब भी शंकर के जिम्मे 120 रू निकले। शंकर, इतने रुपये तो उसी जन्म में दूंगा, इस जन्म में नहीं हो सकते। उद्धरण, विप्र, मैं इसी जन्म में लूंगा, मूल न सही, सूद तो देना ही पड़ेगा। उद्धरण, शंकर, एक बैल है, वह ले लीजिए और मेरे पास रखा क्या है। उद्धरण, विप्र, मुझे बैल बधिया लेकर क्या करना है, मुझे देने को तुम्हारे पास बहुत कुछ है। उद्धरण, शंकर, और क्या है महाराज। उद्धरण, विप्र, कुछ है, तुम तो हो, आखिर तुम भी कहीं मजूरी करने जाते ही हो, मुझे भी खेती के लिए मजूर रखना ही पड़ता है। सूद में तुम हमारे यहाँ काम किया करो, जब सुबीता हो मूल को दे देना। सच तो यूं है कि अब तुम किसी दूसरी जगह काम करने नहीं जा सकते जब तक मेरे रुपये नहीं चुका दो। तुम्हारे पास कोई जायदाद नहीं है, इतनी बड़ी गठरी मैं किस एतबार पर छोड़ दूं। कौन इसका जिम्मा लेगा कि तुम मुझे महीने महीने सूद देते जाओगे, और कहीं कमाकर जब तुम मुझे सूद भी नहीं दे सकते तो मूल की कौन कहे। शंकर, महाराज, सूद में तो काम करूंगा और खाऊंगा क्या। उद्धरण, विप्र, तुम्हारी घरवाली है, लड़के हैं, क्या वे हाथ पांव कटा के बैठेंगे। रहा मैं, तुम्हें आधा सेर जौ रोज कलेवा के लिए दे दिया करूंगा। ओढ़ने को साल में 1 कंबल पा जाओगे, 1 मिर्जई भी बनवा दिया करूंगा, और क्या चाहिए। ये सच है कि और लोग तुम्हें छहाने देते हैं, लेकिन मुझे ऐसी गरज नहीं है, मैं तो तुम्हें रुपये भरने के लिए रखता हूँ। उद्धरण, शंकर ने कुछ देर तक गहरी चिंता में पड़े रहने के बाद कहा, महाराज, ये तो जन्म भर की गुलामी हुई। उद्धरण, विप्र, गुलामी समझो चाहे मजूरी समझो, मैं अपने रुपये भराए बिना तुमको कभी न छोड़ूंगा। तुम भागोगे तो तुम्हारा लड़का भरेगा। हाँ,
जब कोई न रहेगा तब की बात दूसरी है। उदाहरण, इस निर्णय की कहीं अपील न थी। मजूर की जमानत कौन करता, कहीं शरण न थी, भागकर कहाँ जाता। दूसरे दिन से उसने विप्रजी के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। सवा सेर गेहूं की बदौलत उम्र भर के लिए गुलामी की बेड़ी पैरों में डालनी पड़ी। उस अभागे को अब अगर किसी विचार से संतोष होता था तो ये था कि वह मेरे पूर्व जन्म का संस्कार है। स्त्री को वे काम करने पड़ते थे जो उसने कभी न किए थे। बच्चे दानों को तरसते थे, लेकिन शंकर चुपचाप देखने के सिवा और कुछ न कर सकता था। वो गेहूं के दाने किसी देवता के शाप की भांति यावत जीवन उसके सिर से न उतरे। शंकर ने विप्रजी के यहाँ 20 वर्ष तक गुलामी करने के बाद इस दुस्सार संसार से प्रस्थान किया। अभी तक उसके सिर पर सवार थे। पंडित जी ने उस गरीब को ईश्वर के दरबार में कष्ट देना उचित न समझा। इतने अन्याय, इतने निर्दयी न थे। उसके जवान बेटे की गर्दन पकड़ी। आज तक वह विप्रजी के यहाँ काम करता है। उसका उद्धार कब होगा भी या नहीं, ईश्वर ही जाने। पाठक, इस वृतांत को कपोल कल्पित न समझिए। ये सत्य घटना है। ऐसे शंकरों और ऐसे विप्रों से दुनिया खाली नहीं है।